नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जी हां, जानेंगे इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता, बीजेपी पर हमलावर हुए खड़गे। इंडिया गठबंधन का फिर से बड़ा दावा, 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। विस्तार से खबर। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी का रथ फंसा नहीं बल्कि धंस गया है। क्या कुछ मामला है, आगे जानते हैं। राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं अब बीजेपी नेताओं के फिर बिगड़े बोल, जनता को बहकाने की करने लगे कोशिश। क्या कुछ अपडेट है, आगे जानते हैं। इसी प्रकार की और भी खबरें इस वीडियो में शामिल की गई हैं। अगर आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, विपक्षी गठबंधन इंडिया की बनेगी 4 जून के बाद सरकार। संयुक्त प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव के साथ बोले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न होने के बाद स्पष्ट रुझान हमें मिल चुके हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूत स्थिति में है इस समय, और वहीं 4 जून के बाद सरकार बनाएगा इंडिया गठबंधन। आपको बताते चलें, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी पर हमलावर नजर आए दोनों यहाँ पे बड़े नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को बैकफुट पे लाके रख दिया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। आज देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ गरीबों के पक्ष में लड़ने वाली पार्टियां खड़ी हैं जो कि इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ अमीरों के पक्ष में खड़े होने वाले लोग एनडीए गठबंधन को बताया है। जी हाँ, एनडीए को यहाँ पे लगातार बैकफुट पे लाके रख दिया है कांग्रेस पार्टी ने। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने एक ऐसी बड़ी बात कही जिससे बीजेपी तो एकदम से बौखला ही गए। आपको बताते चलें, लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का रथ फंसा नहीं है बल्कि अब की धंस गया है। बीजेपी को जितनी ऊंचाइयों पर जाना था वह वहां चली गई, लेकिन उसके बाद से 4 चरणों में हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी वाले नीचे आ रहे हैं। बीजेपी नीचे गिर रही है क्योंकि उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा, इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर उन्होंने कहा कि राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, राशन के आटा के साथ फ्री का डेटा भी देंगे। यह अखिलेश यादव ने एक और बड़ा वादा किया है। अगर आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, समर्थन करते हैं, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगली ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा से आ रही है। अपडेट आ रही है, हरियाणा की 10 सीटों पर यहां पर 25 मई को छठे चरण में चुनाव होना है। बीजेपी की अंतरिम रिपोर्ट आ गई सामने। जी हां, आप सभी को बताते चलें, सोनीपत, रोहतक आदि सीटों पर बेहद ही खराब है बीजेपी की स्थिति। बीजेपी ने आंतरिक सर्वे कराया, पर्यवेक्षकों ने जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी और बीजेपी नेतृत्व के तो पसीने उड़ गए, यहाँ पे पसीने छूट गए। आपको बताते चलें, रिपोर्ट में ये जानकारी आई है कि बीजेपी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हरियाणा में 2019 जैसा माहौल नहीं है। इसके चलते आपको बताते चले, अमित शाह की 3 रैलियां हरियाणा में रद्द की गई। वहीं प्रधानमंत्री यहां पे पहुंचेंगे जो कि सोनीपत, अंबाला और महेंद्रगढ़ में रैलियों को संबोधित करेंगे, लेकिन इस बार यहां पे बीजेपी के हाथ से ये 10 सीटें निकलती हुई दिख रही हैं। खास तौर से रोहतक आदि सीटों पर तो बीजेपी को खासी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन स्थिति बीजेपी के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। ये आंतरिक रिपोर्ट में बात आई है सामने। दूसरी तरफ हरियाणा के ही पूर्व सीएम इस बार करनाल लोकसभा सीट से मैदान में उतरे हैं। मनोहर लाल खट्टर का मुकाबला इस बार यहां पर एक युवा नेता से है। दिलचस्प होगी खट्टर और बुद्धि राजा की चुनावी जंग। भाजपा द्वारा मनोहर लाल खट्टर को यहां पे उतारा गया चुनावी मैदान में। आपको बताते चले, 19 उम्मीदवार यहां पे करनाल लोकसभा सीट से मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला मुख्यतः खट्टर और हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से बेनकाब किया है बीजेपी को। राहुल गांधी का दावा, 4 जून के बाद पीएम नहीं बनेंगे मोदी। शेयर किया है बीजेपी का ही एक फर्जी वीडियो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा अपने झूठ से खुद को कितना भी सांत्वना दे ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके सांत्वना देने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, और जैसा कहा था ये रोकर भी दिखाएंगे और वैसा हुआ भी। और 4 जून के बाद अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे कांग्रेस का एक वीडियो भी साझा किया, जहां उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान
की गई, उनकी टिप्पणियों को विकृत किया गया, उससे छेड़छाड़ की गई वीडियो से, और यहाँ पे झूठ फैलाया जा रहा बीजेपी की ओर से। राहुल गांधी का वीडियो क्लिप ये लोग लेते हैं, उसे एडिट करते हैं, काट छांट करते हैं, फिर सोशल मीडिया पे उसे वायरल करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाते हैं, जिससे कि राहुल गांधी की छवि धूमिल की जा सके। अब राहुल गांधी ने सामने आकर उस वीडियो को फर्जी बताया जो बीजेपी यहाँ पे फैला रही है। राहुल गांधी ने फिर जिक्र किया कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन का तूफान चल रहा है, जिसमें बीजेपी उड़ गई है। जी हाँ, जैसा कि चुनाव बीजेपी के हाथ से फिसल रहा है, 4 चरण का मतदान संपन्न हुआ, बीजेपी जान गई कि इस बार सत्ता हाथ से गई। रोज की रोज इनके पास रिपोर्ट पहुंच रही है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के पास डेली रिपोर्ट जा रही है जमीनी स्तर की कि कैसा माहौल है, और रिपोर्ट ये भी जानते हैं कि इस बार सत्ता हाथ से निकल गई। वहीं अब लोगों को बहकाना है, उन्हें भरमाना है, इसकी तैयारी भी शुरू हो गई, और अब ऐसे बयान भी आने लगे हैं। पीओके हमारा है और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने किया बड़ा दावा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक चुनाव अभियान में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया और कहा कि बीजेपी सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है और पाकिस्तान से नहीं डरेंगे। जी हाँ, अमित शाह ने कहा कि यहाँ पर बीजेपी सरकार ही पीओके को वापस ला सकती है। देख सकते हैं कहाँ पश्चिम बंगाल और कहाँ जम्मू कश्मीर, जिसके मुद्दे यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह उठा रहे हैं। विपक्षी दल हमलावर हैं कि जनता को बहकाने की कोशिश में लगे हैं बीजेपी के नेता। और ये ताजा अपडेट निकल के आई है, गृह मंत्री अमित शाह अब विपक्षी दलों के निशाने पे आ गए हैं। विपक्षी दल उनके इस बयान पे लगातार बीजेपी को घेर रहा है, पूछ रहा है कि 10 सालों में आपने क्या किया, 10 सालों तक आपकी सरकार रही, तब आप इस बारे में नहीं सोच पाए। यहाँ पे गृह मंत्री को जबरदस्त तरीके से ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया यूजर्स। गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही चुनावी सभा में उठा दिए सवाल। बोले, बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट अरविंद केजरीवाल को दिया गया। जी हाँ, चुनाव प्रचार करने के लिए जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम बेल मिली, उस पर अमित शाह की प्रतिक्रिया आई। केजरीवाल की जमानत पे बोले अमित शाह, यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं था। जी हाँ, गृह मंत्री की पहली प्रतिक्रिया आई। इससे पहले जब पत्रकार ने उनसे अरविंद केजरीवाल की बेल पर पूछा था, तो गृह मंत्री पत्रकार पे भड़क उठे थे। एक रोड शो के दौरान ये वाकया देखने को मिला था। गृह मंत्री यहाँ पे भड़क उठे पत्रकार पे थे, और अब उन्होंने कहा कि यह कोई रूटीन जजमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही कहें तो एक तरीके से गृह मंत्री ने सवाल उठा दिए हैं, और ये खबर भी सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रही है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।